अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों लाहौर में खूब बारिशें हुई, पाकिस्तान भर में हुई, यहाँ थोड़ा हमें ज़्यादा फील हुई। और जो सवाल आज के मैंने मुंतखब किया है बहुत ही अनोखा है। मिसेस अंबर ने किया है, बहरिया टाउन लाहौर में रहती हैं और वो कहती हैं कि हमारा बड़ा अच्छा घर है, अच्छा रहन सहन है, मगर मुझे समझ नहीं आती कि मेरे दोनों बेटे और छोटी बेटी बारिश के पानी में इतना नहाने का शौक़ क्यों रखते हैं। कभी कभी तो मुझे पूछे बिना छत पे चले जाते हैं। और वैसे बचपन में तो मुझे भी शौक़ था, मगर उनके शौक़ के आगे मुझे अब शर्मिंदगी होती है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। खातिर ज़रा सच्ची बात आपको बताऊं, अपने बचपन में हमने भी बहुत मज़े किए। मतलब तो निकर पहनते थे, शर्ट उतार के वो फेंकते थे और आराम से बारिश में नहाते थे। गांव में जाते थे तो खाले में, इवन शुरू में नहीं पता था तो वो जो आम गांव के बच्चे वो तो भैंसों के ऊपर बैठ के तालाब छप्पड़ होता है उसमें चले जाते थे। तो हमें भी दावत हमारे कज़नों ने दी, पर उसमें जाने का कभी हौसला नहीं पड़ा। तब मेरा ख्याल छोटी चौथी पाँचवीं में होंगे, पर मुझे लगता था कि यार उसी में वो यूरिन कर रही हैं, उसी में वो नहा रही हैं, उसी में पूरे गांव की आती हैं। तो मुझे वो बहुत लगता था अगली सा। ये तो नहीं पता था कि सेहत के लिए बहुत ख़राब होगा, पर अगली सा लगता था। लेकिन वहाँ गांव में जब छुट्टियाँ मनाने जाते थे, कभी बारिश हो जाती, उफ़ल्ला इतना इन्जॉय करते। चूँकि बारिश के अगले दिन जो हमारा गांव था 209 मुराद हिरन माइंडर, यानी ये डहरावाला से आगे है 18-19 किलोमीटर। साइकिल पे हम आते जाते थे बहावलपुर से। ओके, अगले दिन जनाब गांव के बिल्कुल साथ, चूँकि वो टीले हैं रेत के दोनों साइडों पे, हमारे मुरब्बों से आगे और एक उसके हमारे जो गांव के करीब मुरब्बा है उसके करीब था। अच्छा, वहाँ फिर अपनी वालदा के साथ और चची के साथ, और अगर कभी फूफो आई होती तो सब निकलते दूसरे दिन या तीसरे दिन। वहाँ लाल रंग की बीर बोटियाँ होती थी, इतनी खूबसूरत शनील की अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। फिर साथ वो निकले होते थे ये जो अब चीन वाले बीजते हैं और बेचते हैं और खानों में डालते हैं, हम तो उन्हें खुम्बे कहते थे। और अंग्रेज़ी में इसको जो अब लोग ये कहते हैं, भला सा नाम है उसका, मशरूम ग्रोथ, कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, वो एक आध रात में ज़मीन से, रेत से ये मशरूम फूटते थे, वाइट कलर के होते थे और पकते थे, बहुत लजीज और मज़ेदार। अच्छा, ये तो मैंने अपनी बात बताई। अब मैं आपको इतनी खूबसूरत बात बताने लगा हूँ कि जो ख़ुद आपका दिल खुश कर देगी। अच्छा, इस बात को जो रवायत किया वो इमाम मुस्लिम ने किया और इमाम अबू दाऊद ने भी किया और इमाम बहकी ने भी किया। यानी तारीख़ की जो साहसिता की 6 किताबों में से 3 किताबों में से इसका ज़िक्र आया। हज़रत अनस बिन मालिक साहबी थे, बहुत ही प्यारे और बड़े मोहब्बत भरे, छोटी सी उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो उन्होंने ये रवायत की और उनसे फिर इन तीनों आइमा ने रवायत की। और आपने कहा कि एक दिन क्या हुआ कि मदीना मुनव्वरा में बराने रहमत आ गई, यानी बारिश आ गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले घर से और उन्होंने अपने जिस्म से कुछ कपड़े, यानी जो कुर्ता वगैरह था वो उतार दिया, यहाँ तक कि जिसमें अथर पर, आपके पाकीज़ा जिस्म पर बारिश बराह रास्त बरसती रही। अच्छा, अब ये सहाबी जो थे ये मासूमियत से, हैरत से उन्हें देखते रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़ाहिर नॉर्मली तो कभी इस तरह का इंसान बहुत मोहतात होता है, कंपोज्ड होता है। तो जब इन्होंने पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा क्यों किया, तो जो जवाब है, मिसेस अंबर आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने फरमाया कि ये बारिश मेरे रब के पास से ताज़ा उतरी है। अब जो दलील मैं आपको दे रहा हूँ कि हम बचपन में नहाते थे, आपने भी अपने बचपन में ये देखा, तो इसका ताल्लुक़ अभी तो आप इस एक सुन्नत से जोड़ लीजिए, आपका अजर बन जाएगा। लेकिन
शहरों में आके, जितने भी छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में आते हैं, आपको अपना कल्चर, अपनी मजबूती, अपना ख़ानदानी जो एक मोहब्बत और अच्छी रवायतें हैं उनको साथ रखना चाहिए। शहर में आके हम पेंडू थोड़ी हो जाते हैं, यानी जिनको मैनर्स नहीं होते, आदाब नहीं होते, उनके बारे में जिनका रवैया बुरा होता है। अभी आप ताज़ा सब्ज़ियां खाते हो और ये क्या उसे कहते हैं कि जनाब ये हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करते हो, या अभी पिछले दिनों एक साहब ने आम भेजे, आम की पेटी, तो उस पर लिखा हुआ था कि किसी खाद के बिना, यानी उसके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस आमों के डिब्बी पेटी पे ये गत्ते की थी। और रहीम ज़र ख़ान से हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं फ़हीम साहब, उन्होंने ये भेजी थी। वो वहाँ बिज़नेस का कारोबार करते हैं, कपड़े, कर्टन, और साथ वहाँ के अलखिदमत के करता धरता है, वहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके भी वो है अपने मार्केट के सरबरा। उनकी जो अहलिया है वो डॉक्टर फ़रत हाशमी का अदारा जो है उसकी सरबरा है, घर में कई मंजिलों की उनकी बिल्डिंग, तो बहुत ही महबूब सिफ्त आदमी है। अब उन्होंने वो भेजा और साथ लिखा हुआ था ऑर्गेनिक। तो आप सोचिए, मैं तो उसको भी इसी कैटेगरी में डालता हूँ कि जो ऑर्गेनिक चीज़ है वो भी अल्लाह की तरफ से बिल्कुल निथरी हुई और ताज़ा, जैसे बारिश बरसती है वैसे है। ऑर्गेनिक फल हों, ऑर्गेनिक सब्जियां हों, धनिया हो, जो जो चीज़ें आप खाते हैं, अगर उस लम्हे अपने दिल की नीयत ये कर लिया करें कि मैं ये मसनून सुन्नत समझ के कर रहा हूँ, पेट तो भरेगा ही भरेगा, लेकिन उसका अजर भी मिलेगा। यानी अजर का आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक साहब ने घर बनाया, तो आपको उन्होंने बुलाया, आपने विज़िट किया, तो फिर पूछा ये जो रोशनदान है ये क्यों रखा? तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कि हवा आती रहे। तो फिर आपने रुक कर एजुकेट किया, तालीम किया उनको कि अगर तुम नीयत ये कर लेते, हवा तो आनी थी कि इसमें से अजान की आवाज़ आया करेगी और तुम्हें अल्लाह के घर और उसके बुलावे पे जाने में जल्दी होगी, आसानी होगी, तो तुम्हारे लिए ये रोशनदान बनाना, यानी अल्लाह को अजर देने में, अल्लाह को सवाब देने में जल्दी होती है। हम निकम्मे हैं कि उसको लेने में मोतरज़ होते हैं। सो आपके बच्चे अगर नहाते हैं तो बिस्मिल्लाह उनको नहाने दिया करें। बहुत ज़्यादा नहाएं तो फिर शायद थोड़ी सी ये उंगलियों में वो आ जाते हैं दिक्कत सी, यानी लाइनें पड़ जाती हैं, वरना तो गर्मी और पित्त वित्त सब उड़ जाती है। अच्छा जी, जो दूसरा सवाल है वो कुछ 3-4 हफ्ते पहले फ़हीम साहब ने किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने आपको बताया था कि मेरी वालदा को बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस लेती हैं और नींद उनकी ख़त्म हो गई है, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं। हम 2 बहन भाई हैं और घर में बहुत तकलीफ़ दे माहौल है। हमारे वालिद ने दूसरी शादी कर दी है, लड़के वहाँ चले गए। तो तब मैंने इनको कुछ बातें बताई थी कि वालदा को कैसे हैंडल करें, फिर साथ उनको मैंने उसका नुस्खा भेजा कि आप पाकिस्तान उनसे हर्बल वालों से ब्रेन बूस्टर मंगवा लीजिए। तो अब उनका फ़ोन आया कि सर सिर्फ 2.5 हफ्तों में वालदा की तबीयत बहुत बेहतर हो गई है, उनकी नींद आने लग गई है, उनकी टेंशन और स्ट्रेस बहुत कम हो गई है और हमने अपनी वालदा को कई महीनों के बाद दोबारा मुस्कुराते देखा है। मसला मौजूद है, अभी तक मसला ख़त्म नहीं हुआ। बेटा ये मसला इस तरह का ख़त्म भी नहीं होता, लेकिन आप अपने आप को अजाब में डालने से बेहतर है। मेरे पास चूँकि ये आया हुआ था ब्रेन बूस्टर, तो उनको तो मैंने नहीं दिखाया था, उनको मैंने सिर्फ लिख के दिया था, उन्होंने उनसे मंगवा लिया। कायनात हर्बल का नंबर आप नोट कर लें। अगर आप में कोई बच्चा, आपकी बेटी, आपके अब्बा जी, आपकी अम्मा को स्ट्रेस में है, नींद नहीं आती, दिमाग का काम का बोझ है, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनका बोझ होता है, तो ये ब्रेन बूस्टर इट्स अ फैंटास्टिक सोल्यूशन, बहुत अमेजिंग। ये मेंटल स्ट्रेंथ है। वैसे तो इसका जो पूरा पैकेज होता है मेरे पास वो आया हुआ है, इसमें सुकून भी होता है। सुबह आपने ब्रेन बूस्टर लेना होता है दूध के साथ, शाम को आपने सुकून का चम्मच लेना है इस शरबत सुकून के साथ, और बहुत अफेक्टिव चीज़ है। अभी अल्लाह ने वो गवाही भी हमारे पास भेज दी। मैं जनाब कायनात वालों को आपका शुक्रिया भी पहुंचा दूंगा और ये जो आपका फीडबैक है ये भी पहुंचा दूंगा। ले जनाब, अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, और आइंदा कभी बारिश आए तो ख़ुद भी भीगिएगा और अपने बच्चों को भीगने से रोकिएगा मत। सड़क पे ना जाएं, अपनी छत पे, अपने टेरेस में, इट्स अमेजिंग, इसको करने देना चाहिए। चूँकि इसका जो हवाला है
बहुत खूबसूरत और तगड़ा है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।